वेलकम सेवन्थ क्लास स्टूडेंट, सातवीं कक्षा के बच्चों का स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एक्सपोनेंट एंड पावर्स, यूनिट 13, घातांक और घात। ये टॉपिक 2 है। इससे पहले हमारा टॉपिक 1 इस टॉपिक के ऊपर रहा है। तो ये यूनिट 13 है, घातांक और घात। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम पीछे वाला जो हमारा टॉपिक 1 था उसमें हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का पहला नियम पढ़ा था। तो पहले नियम में क्या था, उसमें मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस। अगर किसी भी एक्सपोनेंट के सेम बेस हो और तो पावर्स को क्या की हो, मल्टीप्लाई की हो, तब क्या होगा। तो यहाँ पे एक ही आधार वाली घातों का गुणन, एक ही आधार, बेस उसका एक ही रहेगा ए, और जो पावर हैं वो डिफरेंट रहेंगी और आपस में मल्टीप्लाई किया हो। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर आधार एक समान हो तो शक्तियाँ जुड़ जाती हैं और अगर गुणा की गई हो तो यहाँ पे बन जाएगा ए रेज टू पावर एम प्लस एन। वेयर एम एंड एन आर डिफरेंट नंबर्स, जहाँ अगर एम और एन जो है डिफरेंट नंबर हो और ए शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ए शून्य हो गया फिर तो ये घातांक का इसमें रहा ही नहीं। तो इसलिए ये पहला ही नियम है कि एक ही आधार वाली घातों का गुणन अगर हमने करना हो तो किस प्रकार करेंगे। इफ़ बेसिस आर इक्वल, पावर्स आर डिफरेंट, देन द if the multiply sign of multiplication then the powers will add। तो इस प्रकार x a रेज टू पावर m इंटू ए रेज टू पावर n इज इक्वल टू ए रेज टू पावर m प्लस n। इसी प्रकार दूसरा x रेज टू पावर m इंटू एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर m प्लस n। x की घात m गुणा x की घात n बराबर है x की घात m जमा n। तो अगर गुणा की हो घातांकों की और उनके आधार एक समान हो, शक्तियाँ अलग अलग हों, तो हमारे जो आगे जो आंसर आएगा उसमें बेस वही रहेगा और पावर्स जो होंगी, घात जो होगी वो जुड़ जाएंगी। दूसरा डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा। इसमें हम क्या करेंगे कि एक ही आधार वाली घातों का विभाजन, अगर एक ही आधार बेस उनका सेम हो, बेस हो सेम हो, ए और ए है, पावर्स क्या हैं उनमें साइन पावर्स दी हो डिफरेंट एम एंड एन और साइन जो है डिवाइड का हो, तो इसको हम लिख सकते हैं ए रेज टू पावर एम डिवाइड बाई ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम बटे ए रेज टू पावर एन, ए रेज टू पावर अपॉन ए रेज टू पावर एन। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि ए के बटे ए की घात एम बटे ए की घात एन, भाग जो है वो डिवाइड बटे में हो जाएगा चेंज। और इसमें हम क्या करेंगे, जब इस प्रकार दिया हो तो पावर जो होती हैं वो लेस हो जाती हैं, घट जाती हैं, ए रेज टू पावर एम माइनस एन। यहाँ पे कंडीशन है कि एम की वैल्यू जो है एन से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी अगर बड़ी रकम से छोटी रकम कम होती है, स्मॉलर नंबर विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रेटर नंबर। आगे इसी का दूसरा एग्जाम्पल, और एक्स रेज टू पावर ए, एक्स की घात ए भाग एक्स की घात बी। यहाँ पे आधार एक समान है, एक्स और एक्स, पावर जो है वो डिफरेंट है, तो इसको लिख सकते हैं हम एक्स की पावर ए एक्स की घात बी बराबर है। जब हमें मालूम है नियम क्या है घातांक का, कि अगर आधार एक समान हो, शक्तियाँ अलग अलग हों और बीच में भाग किया गया हो तो पावर्स जो हैं वो घट जाती हैं। तो इस प्रकार बन जाएगा एक्स रेज टू पावर ए माइनस बी। अगर हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझें तो हमें ज़्यादा पता चलेगा। यहाँ पे 11 की घात 6 भाग 11 की घात 2, आधार यहाँ पे बेस जो है वो 11 है, दोनों में 11, और पावर जो है एक की 6 एक की 2 है, पावर जो है अलग अलग हैं। तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, 11 की घात 6 बटे 11 की घात 2 डिवाइड में लिख देंगे तो यहाँ से लेस हो जाएगी, तो आगे बन जाएगा 11 रेज टू पावर 6 माइनस 2, अर्थात 11 की घात 6 माइनस 2, और इस प्रकार 6 से 2 कम हो जाएंगे तो 11 की घात 4। इसी प्रकार हमारा जो है 20 की घात 15 भाग 20 की घात 13, तो यहाँ पे आधार जो है 20 है, 20 रहेगा, और पावर जो है वो लेस 20 की घात 15 बटे 20 की घात 13। तो इस प्रकार हमारे पास 20 की घात 15 माइनस 13 हो जाएगा और 20 की घात 2, 15 से 13 कम हो जाए तो हमारे पास बचता है 20 की घात 2। इस प्रकार हमारा नेक्स्ट है 9 रेज टू पावर 11 डिवाइड बाई 9 रेज टू पावर 7, एक बराबर है, बेस जो है इक्वल है 9 रेज टू पावर 11 अपॉन 9 रेज टू पावर 7 इज इक्वल टू 9 रेज टू पावर 11 माइनस 7, दैट इज 9 रेज टू पावर 4। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। 9 की घात 11 भाग 9 की घात 7, तो इस प्रकार हमारे पास 9 की घात 11 माइनस 7, अगर डिवाइड का चिन्ह हो तो पावर जो है लेस हो जाती हैं, इस प्रकार हमारे पास बचेगा 9 की घात 4। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है 7 की घात 13 भाग 7 की भाग 10,
बराबर है, बेस इक्वल है तो 7 का 7 रहेगा। पावर जो है वो डिवाइड का साइन है, 7 की घात 13 बटे 7 की घात 10 बराबर है 7 की घात 13 माइनस 10। तो 7 बेस है, 13 में से 10 कम हो जाएंगे 3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7⁻3। तो ये हमारे पास दूसरा जो इसमें नियम था कि अगर आधार एक समान हो और शक्तियाँ अलग अलग हों और भाग का चिन्ह हो तो पावर जो होती हैं वो घात जो है पावर जो है वो लेस हो जाती हैं। तो इस प्रकार हमारा ये दूसरा नियम था। इसी के साथ हमारा अब तीसरा इसमें 7वीं क्लास के लिए टॉपिक है। तो इसमें थर्ड जो नियम है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, टेकिंग पावर्स ऑफ ए पावर, एक घात की घात। अगर हमारे पास कोई बेस दिया है उसमें पावर है फिर दोबारा बाहर ब्रैकेट के बाहर दोबारा पावर हो तो उसका आंसर क्या हो जाता है, बेस वही रहेगा, पावर जो होगी वो गुना हो जाएगी। तो इस प्रकार a रेज टू पावर m पावर टू n देन a रेज टू पावर m इंटू n इजक्वल टू a रेज टू पावर mn। तो a की घात कितनी बन जाएगी, mn बन जाएगी। इसी प्रकार अगर हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल हो x की घात y बाहर से पावर फिर दोबारा z हो, तो इस प्रकार x का बेस जो x का x रहेगा, y की गुणा z से हो जाएगी, तो x बराबर है y इंटू जेड और x रेज टू पावर y z बन जाएगा हमारे पास। एग्जाम्पल 6 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 4 अर्थात 6 की घात 2 बाहर से घात फिर दोबारा 4 है, तो बन जाएगा हमारे पास 6 की घात 2 गुणा 4, आपस में 2 को 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और बन जाएगा 6 की घात 8। इस प्रकार 2 रेज टू पावर 2 इंटू रेज टू पावर 100, तो बेस यहाँ पे 2 और 2 से 2 मल्टीप्लाई बाई 100 दैट इज़ 2 रेज टू पावर 200। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट 7 रेज टू पावर 50 रेज टू पावर 2, 7 की घात 50 बाहर से घात 2, तो 7 बेस है 50 को 2 से गुणा हो जाएगी तो बन जाएगा हमारे पास 7 50 दूनी 100, तो हमारे पास बन जाए 7 की घात 100। 5 की घात 3 बाहर से घात 7, तो 5 बेस है 3 गुणा 7, आपने गुणा कर देनी है। ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट दोबारा पावर हो, जितनी बार भी गुणा हो आगे से आगे ब्रैकेट में पावर होती है तो उतनी बार ही उसमें गुणा होती जाएगी और 5 की घात आती है 21। तो इस प्रकार हमारे पास नेक्स्ट जो नियम था कि हमारे पास एक ही घात की अगर दोबारा घात हो तो हम उसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। अब हमारा है अगला नेक्स्ट लॉ मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम एक्सपोनेंट, समान घातांक वाली घातों का गुणन। अब हमारे पास घातांक एक्सपोनेंट जो है सेम है, बेस डिफरेंट है और मल्टीप्लाई की गई हो तो हम उसको किस प्रकार करेंगे, a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई b रेज टू पावर m, बेस आर डिफरेंट पावर विल बी सेम, देन a से b को मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर m रहेगी तो a b रेज टू पावर m बन जाएगा। इस प्रकार हमारे पास दूसरा जो है x रेज टू पावर b मल्टीप्लाई y रेज टू पावर b, तो हमारे पास हो जाएगा इसमें बेस की जो मल्टीप्लाई हो जाएगी x मल्टीप्लाई y और पावर वही रहेगी b, तो इस प्रकार एक्स वाई रेज टू पावर b। इसको हम और एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे किस प्रकार 4 की घात 3 गुणा 2 की घात 3, तो इस प्रकार हमारे पास 4 अगर बेस डिफरेंट हो तो उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 गुणा 2, पावर बाहर वही रहेगी 3, तो 4 दूने 8, 8 की घात 3। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल है 2 की घात 5 गुणा b की घात 5, तो हमारे पास बेस डिफरेंट है, 2 को b से गुणा हो जाएगी और रेज टू पावर 5, तो 2b रेज टू पावर 5 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है 5 रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाई -2 रेज टू पावर 6, तो इस प्रकार हमारे पास पहला बेस 5 है मल्टीप्लाई -2 दूसरा बेस है, इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, पावर वही रहेगी सेम, तो 5 2 ज़ा 10 प्लस माइनस 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 10 की घात 6 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर दोनों ही बेस माइनस में हो तो क्या जाएगा -2 एक ब्रैकेट में गुणा -3 दूसरे ब्रैकेट में, इनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, पावर विल बी सेम दैट इज़ 4, देन 2 3 ज़ा 6 माइनस इंटू माइनस प्लस रेज टू पावर 4 दैट इज़ 6 रेज टू पावर 4 आंसर इसका हो जाएगा। तो इस प्रकार इस नियम में ऐसा है कि अगर हमारे पास बेस डिफरेंट दिए हों पावर एक जैसी हो तो बेस की गुणा हो जाती है, पावर वही रहेगी। ये हमारा इसमें चौथा जो इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट था। फिफ्थ
समान घातांकों वाली घात से विभाजन, डिवाइडिंग पावर विद द सेम एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट जो उसमें सेम है और पावर जो है वो डिवाइड में की हों, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा इसका आंसर a रेज टू पावर m डिवाइड बाई b रेज टू पावर m, बेस आर डिफरेंट एक्सपोनेंट विल बी सेम, पावर जो है एक जैसी है तो इसको हम लिख देंगे a रेज टू पावर m डिवाइड जो है वो अपॉन b रेज टू पावर m, a की घात m बटे b की घात m, तो इस प्रकार a डिवाइड बाई b हो जाएगा, बाहर से ब्रैकेट पावर वही रहेगी, अर्थात भाग है तो डिवाइड हो जाएगा, अगर वो डिफरेंट पेस हो तो इस प्रकार हमारे पास x रेज टू पावर b डिवाइड बाई y रेज टू पावर b, तो x रेज टू पावर b डिवाइड बाई y रेज टू पावर b देन x अपॉन y ब्रैकेट में पावर रहेगी b, तो इस प्रकार x को y से डिवाइड हो जाएगा, पावर वही रहेगी b। इस प्रकार 4 की घात हमारे पास इस प्रकार एग्जाम्पल हैं कि 4 की घात 5 भाग 3 की घात 5, यहाँ बेस डिफरेंट हैं, एक्सपोनेंट पावर्स एक जैसी है, डिवाइड किया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं हम 4 की घात 5 बटे 3 की घात 5 बराबर है 4 बटे 3, बाहर से पावर रहेगी 5, इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा है 2 की घात 5 भाग b की घात 5, तो इस प्रकार 2 की घात 5 बटे b की घात 5 बराबर है 2 बटे b और बाहर से घात रहेगी 5। फिर इसमें अगला जो नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है p रेज टू पावर 4 अपॉन q रेज टू पावर 4 दैट इज p अपॉन q इन ब्रैकेट रेज टू पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 रेज टू पावर 6 अपॉन 5 माइनस 2 रेज टू पावर 6 देन 5 डिवाइड बाई माइनस 2, बाहर से पावर रहेगी 6, मगर डिनोमिनेटर में पावर जो है नहीं नेगेटिव में नहीं रहेगी, तो -5 अपॉन 2 रेज टू पावर 6 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो नियम था कि अगर एक्सपोनेंट एक बराबर समान हो और बेस डिफरेंट हो तो बेस जो है डिवाइड हो जाते हैं, अगर डिवाइड का साइन है तो डिवाइड हो जाते हैं और पावर वही रहती है। तो इस प्रकार हमारा जो नेक्स्ट जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, नंबर्स विद एक्सपोनेंट 0, शून्य घातांक वाली संख्याएं, अगर किसी बेस में पावर जो है शून्य दी हो तो उसका मान कितना हो जाता है 1 होता है, ये नियम है। अगर हमारे पास बेस चाहे जो मर्जी हो, जो भी संख्या हो, अगर उसकी घात हमारे पास x की 0 हो तो हमेशा वो 1 के बराबर होती है फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर ऑफ a, तो इंटीजर a पॉजिटिव हो या जैसे -3 की घात 0 हो तब भी 1 आएगा, अगर 3 की घात 0 हो तब भी 1 आएगा जी। इस प्रकार हमारे पास मगर जीरो नहीं, नॉन जीरो रहना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार हमारा पास नियम बन गया कि किसी भी बेस की पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर बेस 1 आएगा। ऐसा क्यों है, इसके लिए हम थोड़ा सा पैटर्न को समझेंगे। यहाँ पे दिया है 2 की घात 6, 2 रेज टू पावर 6 जो हमें मालूम है वो 64 के बराबर होता है। फिर हमने एक पावर लेस कर दी 2 रेज टू पावर 5, तो 62 डिवाइड बाई 2 तो हमारे पास 32 आता है। इसी प्रकार अगर हम 2 रेज टू पावर पहले पावर 6 थी, फिर 5 4 3 2 1 पावर को हम डिक्रीज करते जाएंगे तो हमारे पास हम देखते हैं कि आंसर हमारा जो है डिवाइड बाई 2, 62 डिवाइड बाई 32, 32 डिवाइड बाई 16, 16 डिवाइड बाई 2 8, 8 डिवाइड बाई 2 4, 4 डिवाइड बाई 2 एंड 2 डिवाइड बाई 1। तो इस प्रकार हमारे पास 2 की घात शून्य बराबर है 1 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है आज का इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट था। इसमें जो हमारा एक और रह गया कि हमने पीछे पढ़ रखा है कि अगर किसी भी बेस की अगर माइनस में दिया हो और उसकी इवन पावर हो तो हमेशा आंसर जो है 1 आता है। -1 की पावर इवन हो, -1 की पावर 6 है तो आंसर 1 आएगा, -1 की पावर 100 हो तभी 1 आएगा, -1 की घात 20 हो तब भी हमारे पास आंसर 1 आएगा। अर्थात हमारे पास पावर जो है वो पावर क्या हो, इवन नंबर में हो तो हमारे पास इवन नंबर में हो तो हमारे पास उसका आंसर कितना आएगा, उस एक्सपोनेंट का वो हमारे पास आंसर आएगा 1। इसी प्रकार अगर हमारे पास -1 दिया हो बेस और उसकी पावर जो है ऑड नंबर हो, ऑड नंबर में होगा 1 3 5 7 9 सो ऑन। इस प्रकार हमारे पास अगर पावर्स ऑड नंबर में हो तो आंसर हमारे पास आएगा -1। इस प्रकार -1 की घात 3 तो हमारे पास आएगा आंसर -1, -1 की घात 7
जो कि ऑड नंबर है, तो हमारे पास आंसर आएगा -1। इसी प्रकार -1 की घात 19 जो कि एक और नंबर है, तो आंसर आएगा -1। तो इस प्रकार हमारे पास जो आंसर जो हमारा एक्सपोनेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है कि किसी भी बेस का अगर वो -1 है, अगर उसकी पावर इवन है तो 1 आएगा, अगर ऑड है तो -1 आएगा। तो इस प्रकार 7th क्लास का जो हमारा आज का जो मेन जो हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट थे वो हमने